जय हिंद। एकी दोकी पाठ 15 कक्षा 2। यह पाठ पढ़ने से पहले हमको एकी और दोकी के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। एकी एक बाल वाली, दोकी दो बाल वाली। तो इस कहानी में कुछ शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, जैसे रोब मतलब दबदबा, धाक, कोई अपना काम जबरदस्ती करवा ले तो उसको बोलते हैं रोब दिखा रहा है। चुल्लू, कुछ लेने या नापने के लिए गहरी की हुई हथेली, ये चुल्लू है। इस पाठ में चुल्लू भर पानी का इस्तेमाल किया गया है। सरपट मतलब तेजी से, हम सरपट दौड़ रहे हैं मतलब तेजी से दौड़ रहे हैं। रचा, बनाएं, हाथों पर मेहंदी रचाई जाती है। धड़धड़ाती, तेज आवेश में मतलब कोई तेजी से चलता है। हवाई जहाज जो है वो धड़धड़ाता हुआ आता और जाता है। मरियल मतलब दुबली, पतली व कमजोर। अगर हम देखें तो ये गाय जो है यह दुबली भी है, पतली भी है, कमजोर भी है, तो इसीलिए इसको एक शब्द में बोल सकते हैं मरियल गाय। तो सन्नाटे मतलब शांत माहौल, बिल्कुल शांति हो जहां आवाज न हो। घमंडी, अनावश्यक गर्व करना, अपने आप को ऊंचा समझना, अपने आप को बहुत कुछ समझना, वो होता है घमंडी। सरसरा मतलब सूखे हुए पत्तों की आवाज। जब हम पत्ते सूख के ड्राई होके गिर जाते हैं तो आवाज जो आएगी तो सरसराना होता है। फुर्सत का मतलब होता है समय, हमें फुर्सत नहीं है मतलब हमें समय नहीं है। मुरझाई मतलब सूख जाना, ड्राई होना। हुक्म, आदेश, बच्चों आदेश किसी को नहीं दिया जाता, हमको तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए। सबक मिलना मतलब समझ में आना। दोकी को सबक मिल चुका था इसीलिए उसके समझ में आ गया था। पंख लगना, एकी के पंख लगे थे ना, मतलब खुशी से भागना। अब हमारे पास अभ्यास कार्य है जो कि कहानी से है। प्रश्न 1 है, क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? तो उत्तर होगा हाँ, बूढ़ी अम्मा को पता था कि एकी और दोकी उनके घर आने वाली हैं। अम्मा ने एकी और दोकी के लिए पूरे इंतजाम भी कर रखे थे। अम्मा को पता था इसीलिए पानी भी गर्म था, तौलिया भी रखा था, तेल भी रखा था। तो ये अम्मा तो सब कुछ तैयार करके बैठी थी, इनको पहले से ही पता था। अब है प्रश्न 2, दोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? तो उत्तर है, दोकी बड़ी तेजी से और अपनी ही धुन में अम्मा की झोपड़ी की तरफ भाग रही थी। घमंडी थी वो, उसको चिंता नहीं थी किसी की, वो अपने आप में ही स्वार्थी हो गई थी, इसलिए उसका ध्यान मेहंदी की झाड़ी और गाय पर नहीं गया। जब हम भी घमंडी होते हैं तो हमको दूसरों की चिंता नहीं होती है, दूसरों पे ध्यान नहीं होता है। तो दोकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्रश्न 3, एकी ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? उत्तर है, एकी ने अपने चूल्हू में पानी भरकर कई बार झाड़ी पर डाला और उसकी प्यास बुझाई। फिर उसने घास फूस इकट्ठा किया और भूखी गाय को खिलाया। उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। अगर हम देखें मेहंदी की झाड़ी को तो इसको पानी की जरूरत होती है, जभी तो सूख गई थी। तो चुल्लू भर पानी, ये चुल्लू भर पानी लिया, एक बार, 2 बार, कई बार डाला। जब उसको लगा कि पर्याप्त हो गया है तो उसने उसको छोड़ दिया। फिर आगे गाय को चारा खिलाया। गाय भूखी होती है, कोई जानवर भूखा होता है तो हमको चारा खिलाना चाहिए। तो घास फूस इसने खिला दी और गले में जो रस्सी बंधी थी वो भी खोल दी। अब इसके सिर पर देखो एक बाल है। तो है आगे मेहंदी। मेहंदी की झाड़ी ने एकी को लगाने के मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। अब पहली बात तो पहले मेहंदी की झाड़ी से उसके पत्ते तोड़ो साफ अच्छे, और फल भी तोड़ो उसका। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें अच्छे तरह से धो लो। फिर उनको धोना है, धूल मिट्टी दूर करनी है।
फिर उन पत्तों को पीसकर उसका पेस्ट तैयार करो। सूखने के बाद पीसना है। पेस्ट तैयार होने के बाद उसे अपने हाथों में अपने पसंद के डिजाइन के अनुसार लगा लो। ये मेहंदी की झाड़ी है, इसको देखो आप, ये इसका फल होता है, इसको भी तोड़ना होता है, ये पत्ते होते हैं। तो इन पत्तों को सुखाना है। सूखने के बाद फल और पत्ते ऐसे दिखाई देंगे आपको। फिर इसका एक पेस्ट बनाओगे, चूर चूर कर लोगे, पानी डालोगे और घोल बनाओगे और फिर इसको अपने हाथों पे लगा लोगे। हमको बाजार से तो ऐसी ऐसी मेहंदी के पैकेट देखने को मिलते हैं। आप अपने आसपास मेहंदी की झाड़ी ढूंढो और बनाकर देखो डिजाइन अपने हाथों का। अगला वाला प्रश्न कहता है, मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है? ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे किन किन चीजों का रंग फीका हो जाता है, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका रंग ठीक रहे। मेहंदी का रंग भी फीका पड़ जाता है, दरवाजों पर किया गया रंग रोगन भी फीका हो जाता है, सूती कपड़ों का रंग भी फीका हो जाता है। और आपने जो पहले क्लास 1 में लिखा था पेंसिल से आपकी कॉपी में, वो भी फीका हो गया होगा, तो उसको भी आप लिखेंगे। तो आगे है, अब आपको किताब में जगह दी गई है। नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो और इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपनी हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। अपना हाथ रखो, पेंसिल फिराओ और उसको हाथ को देखो। अब ऐसा डिजाइन भी बना सकते हो। मेहंदी के बच्चों अलग अलग डिजाइन जो कि आप देखकर बना सकते हैं। हम शादी में, समारोह में, किसी फंक्शन में, शादी के टाइम भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाते हैं और छोटे बच्चों को कभी कभी लगा देते हैं। तो आगे है अपने मन से। अब प्रश्न 7, कहानी में दोनों बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा। एक का 1 केस वाली तो 1 की, दूसरी का 2 केस वाली तो 2 की। सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। मानो बालों की संख्या 100 है तो पूरा नाम होगा 100 केस वाली और छोटा नाम होगा 100 की। अगर मान लो बालों की संख्या 0 है तो पूरा नाम 0 केस वाली या बिना केस वाली कुछ भी हो सकता है। और छोटा नाम आप गंजी बोल सकते हो चिढ़ाने के लिए। तो ये आप अपने मन से करोगे। लिखा है ना अपने मन से, तो आप अपने मन से ही बताओगे। तो अब है तुम्हारे वाक्य। प्रश्न 8, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक मोटा शब्द छुपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जैसे जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, तो सन्नाटा, इससे शब्द बनाना है, एक वाक्य बनाना है। बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे, तो फुर्सत से शब्द वाक्य बनाना है। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली, सरपट से वाक्य बनाना है। मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी, मुरझा से एक वाक्य बनाना है। लो, हमने बना रखे हैं। पहला सन्नाटा, आधी रात के समय पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। अगला है, कमल को परीक्षा के समय पढ़ाई के अलावा किसी भी काम की फुर्सत नहीं रहती। कुत्ते को देखते ही बिल्ली सरपट भागी। आगे है, गर्मी के दिनों में फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। तो ये भी हमारा हो गया है। अब है नाम काम। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। तो अब इस पूरे वाक्य में एकी, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं। देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। नाम वाले शब्द बच्चों संज्ञा शब्द होते हैं जिनसे किसी का नाम पता लगे, और काम वाले शब्द क्रिया शब्द होते हैं जिससे किसी का काम पता चले। तो कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छाट कर लिखो। तो नाम वाले शब्द कौन कौन से आए हैं? एकी, दो की, अम्मा, बाबा, गाय। और काम वाले शब्द जो हमारे पास आए हैं, बुलाते, पहुँचे, सरसरा, कहना, बैठना, भागना, दड़दड़ाती, ये सारे काम वाले शब्द हैं। खुद छाटो और खुद करो। धन्यवाद।